अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो ये उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का सबक नंबर 10 है, एक हाथी और गीदड़। इसके बारे में कुछ लिखा है, इसको हम रवाही पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जंगली हाथी को गीदड़ों ने ताका, ताका यानी देखा, आपस में कहने लगे, जो किसी तरह से ये मारा जाए तो हमको बाफरागत 4 महीने की खुराक हाथ लगे। कहने लगे कि अगर किसी तरह से ये मारा जाए यानी मर जाए हाथी, तो हमको बाफरागत यानी बिना किसी दिक्कत और परेशानी के 4 महीने की खुराक यानी 4 महीने का खाना हाथ लग जाए। एक बूढ़े खुर्राट गीदड़ ने वादा किया कि देखो, मैं किसी न किसी हीले से इसको ठिकाने लगाता हूँ। खुर्राट यानी ख़तरनाक। गीदड़ ने वादा किया कि किसी न किसी हीले यानी किसी न किसी बहाने, हीला मतलब बहाने, बहाने से या तरीक़े से इसको ठिकाने लगाता हूँ, यानी इसको मारने का इंतज़ाम करता हूँ। इसके मार एक रोज़ मक्कार गीदड़ हाथी के पास गया और बहुत अदब से सलाम करके बोला। मक्कार यानी बहुत चालाक और शरारत करने वाला। गीदड़ हाथी के पास गया और बाअदब यानी बहुत अदब के साथ सलाम करके बोला, जनाब आली, आप। जनाब आली ये अदब का कलमा है, यानी इज़्ज़त वाले जनाब, सर को जनाब कहा जाता है। वैसे बाअदब बोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, यानी अर्ज़ करना चाहता हूँ यानी कहना चाहता हूँ। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? जवाब दिया कि हुजूर, मैं एक गरीब गीदड़ हूँ, यानी कमज़ोर गीदड़ हूँ। इस जंगल के तमाम जानवरों ने मुत्तफ़िक़ होकर मुझको सफ़ीर बनाया, यानी सब ने एक राय होकर, मुत्तफ़िक़ होकर मुझे अपना एलची बनाया है, सफ़ीर बनाया है, यानी ख़बर पहुँचाने वाला, और आपकी खिदमत में भेजा है, यानी आपके पास, खिदमत में मतलब आपके पास, ताकि आपके सामने सबकी ख्वाहिश ज़ाहिर करूं, यानी सबकी जो ख्वाहिश है, जो चाहत है, वो मैं आपको बता दूं। हुजूर, ये ऐसा वसी जंगल है जिसका इंतज़ाम बग़ैर एक ज़बरदस्त बादशाह के नहीं हो सकता। हुजूर यानी अब ये भी अदब का जुमला है, अपने से बड़े के, अपने से बड़े को जब अदब से बोला जाता है तो वहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल होता है। आली जनाब या हुजूर, इस तरह के अल्फाज। ये ऐसा वसी यानी बहुत ऐसा लंबा चौड़ा जंगल, वसी मतलब लंबा चौड़ा, जिसका इंतज़ाम यानी जिसका निज़ाम बग़ैर एक ज़बरदस्त बादशाह के नहीं हो सकता, यानी एक ताकतवर बादशाह चाहिए। और जब तक अच्छा इंतज़ाम ना हो, कोई जानवर अमन चैन से गुज़रान नहीं कर सकता, यानी अमन चैन के साथ, सुकून के साथ अपने गुज़र बसर नहीं कर सकता। हमारी जिन्स में यानी हमारे जैसे जानवरों के बीच में हुजूर के सिवा यानी आपके सिवा कोई बादशाही के लायक नहीं। अगर आप इस बड़े मनसब को कबूल फरमाएं तो हम सब बहुत शुक्रगुजार होंगे, यानी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये सुनकर हाथी ज़रा सोचने लगा। गीदड़ ने फिर कहा कि हुजूर, इस वक्त सब किस्म के जानवर इस सलाह में शरीक हैं, यानी इस मशवरे में सब किस्म के, यानी किस्म मतलब सब तरह के जानवर इस सलाह में यानी इस मशवरे में शरीक हैं, शामिल हैं। किसी को
कुछ उज़्र या इनकार नहीं है, यानी कुछ उज़्र यानी कोई मजबूरी आपके ना मानने की, ऐसी कोई मजबूरी किसी के साथ नहीं है और कोई इनकार भी नहीं कर रहा। शायद देर लगने में किसी की राय बदले और आपस में फूट पड़े, यानी अगर आपने देर की, शायद अगर आपने देर की तो हो सकता है कि किसी की राय, किसी की सोच बदल जाए और आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, फूट पड़ जाए। बेहतर ये है कि जल्द तशरीफ़ ले चलिए और अपनी बादशाही का इश्तिहार दीजिए। तशरीफ़ ले चलिए यानी आप जो है हमारे साथ चलें और अपनी बादशाही का इश्तिहार दीजिए, यानी अपनी ख़ुद को बादशाह होने का ऐलान कर दीजिए। इश्तिहार करना, ऐलान करना। हाथी को दौलत और हुकूमत की तमा ने ऐसा लुभाया कि फ़ौरन गीदड़ के साथ हो लिया। दौलत और हुकूमत यानी तमाम जानवरों का हाकिम बन जाएगा और उसके बाद फिर वो जो चाहे कर सकता है। तमा यानी लालच ने, हुकूमत और दौलत के लालच ने ऐसा लुभाया यानी ऐसा उसको मुनहमिक कर दिया, गर्क कर दिया कि वो फ़ौरन गीदड़ के साथ हो लिया और चलने लगा। चलते चलते एक तंग रास्ते से गुज़रे जो एक गहरे गार के किनारे दूर तक चला गया था। यानी एक तंग रास्ता यानी छोटा पतला रास्ता जो एक गहरे गार और खाई उसके किनारे दूर तक चला गया था, ये दूर तक जा रहा था वो रास्ता। वहाँ पहुंचकर गीदड़ ने अपनी चाल तेज़ की यानी तेज़ चलने लगा। हाथी भी उसके पीछे लपका यानी तेज़ी से चला। नागाह उसका पाँव फिसल गया और धम से गहरे गार के अंदर औंधे मुंह जा गिरा। नागाह मतलब अचानक उसका पाँव फिसल गया और धम से उस गहरे गार में, खाई में औंधे मुंह यानी उल्टे मुंह जा करके गिर गया। जब ये मुसीबत पेश आई तो बेचारा हाथी चिंघाड़ा और बहुत आजिज़ी से गीदड़ को पुकारा। यानी जब ऐसी मुसीबत फंस गया वो उसके अंदर गार के, तो बेचारे हाथी ने चिंघाड़ा यानी चिल्लाया वो और आजिज़ी इनकिसारी के साथ गीदड़ को पुकारा। ए प्यारे रफ़ीक यानी ए प्यारे दोस्त, कोई ऐसी तदबीर कर जो मेरी जान बचे, यानी ऐसा कोई रास्ता निकाल जिससे मेरी जान बच जाए। अब मक्कार गीदड़ मुस्कुराता हुआ लौटा और जवाब दिया, खुदाबंद लो मेरी दुम पकड़कर ऊपर चले आओ। खुदाबंद यानी उसको अपना बड़ा जाहिर करके और मजाकिया तौर पर उसने ये बोला कि लो मेरी दुम पकड़कर ऊपर चले आओ। उस वक्त हाथी को मालूम हुआ कि जो कोई लालच के मारे दगाबाजों की बात पर फरेफ्ता होता है यानी यकीन कर लेता है, आशिक हो जाता है लालच की वजह से, उसका अंजाम तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। आखिर हाथी गार के अंदर पड़ा पड़ा मर गया और गीदड़ों के गोल ने उसको टिक्का बोटी करके बांट कर खा लिया, यानी उसकी बोटी बोटी करके बांट कर और खा लिया। जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया। तो हमने इसके अंदर ये जो है कहानी थी इसको भी पढ़ा और बाकी हमने हुरूफ की पहचान की। यहाँ पर एक कता लिखी हुई है यानी शेर, वो बड़ा ही कमीना पाजी है जो दगा से निकालता है काम। होशियार आदमी को लाजिम है काम का पहले सोच ले अंजाम। और ये अल्फाज हैं कुछ, इनके जो है हम हिज्जे करेंगे। फ़ा ज़बर फ़ा, रा अलिफ ज़बर रा, फ़रा गैन ता ज़बर गत, फ़रागत यानी फुर्सत, तो ज़बर ता, मीम ऐन ज़बर मा, तमा यानी लालच, जीम नून ज़ेर जिन्स, सीन साकिन जिन्स यानी किस्म और ज़ात, यानी एक ही ज़ात का होना, एक ही किस्म का होना, उसके लिए जिन्स का इस्तेमाल होता है। वाव ज़बर वा, सीन या ज़ेर सी, वसी ऐन साकिन वसी यानी लंबा चौड़ा।
हमजा नून ज़ेर इन ताज़रती इंती ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा इंतज़ाम मीम साकिन इंतज़ाम यानी बंदोबस्त होना। सीन ज़बर सा फ़ा या ज़ेर फ़ी सफ़ीर रा साकिन सफ़ीर यानी एलची और कासिद। फ़ा ज़बर फ़ा रा या ज़ेर रे फ़रेफ़ फ़ी फ़ा साकिन फ़रेफ़ ता ज़बर ता फ़रेफ़ता यानी आशिक हो जाना। मीम नून ज़बर मन स्वाद बा ज़बर सब मनसब यानी ओहदा। तो ये हमने अल्फाज जो लिखे हुए थे जुमले उनके भी माने हमने पढ़ लिए हैं और ये क़ता इसके अंदर एक नसीहत है ये भी हमने पढ़ लिया। इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 11 अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।